अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब भी कोई वाक़या वक़ू होता है तो किसी भी थाने में जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर होता है वो किस ख़तरनाक हद तक कर वर्क करता है ये आपको आज बताएंगे। जब कोई वाक़या वक़ू होगा तो ये 99% बात है कि आईओ साहब एक पार्टी से वरना दूसरी पार्टी से पैसों का लेन देन करता बंदा और वो ज़िम्नी में छेड़खानी करता है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि जो वो ज़िम्नी बनाएगा वही अदालत उसको फॉलो करेगा। अदालत मोस्टली आप चेक कर लें, कोई बेल होगी उस पर इन्वेस्टिगेशन तैयार की जाती है, कोई भी मामला होते हैं तो अदालत सिर्फ ज़िम्नी रिपोर्ट चेक करती है। आईओ का क्या काम होता है, कोई वाक़या वक़ू हुआ है वहाँ जाएगा, मौके पर एविडेंस कलेक्ट करेगा, 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा जो चश्मदीद गवाह होंगे। अब दोनों पार्टियों को थाने में बुलाकर दोनों के बयानात रिकॉर्ड करेगा, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा। अब उनको देखकर ज़िम्नी तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को अदालत में जमा करवा देगा और अदालत उसी फैसले को फॉलो करती है। डेफिनेटली ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना पता हो कि जो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कंफर्म किसी एक पार्टी से गिव एंड टेक पॉलिसी यूज़ करता है तो आप फेयरनेस का सिस्टम चेक करें, कितना लॉफॉल्स हैं यहाँ पर। आप पास एक रेमेडी ज़रूर होगी कि आप इन्वेस्टिगेशन चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन देकर, लेकिन उसकी क्या आप सिक्योर फील करते हैं अपने आप को? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पर हमारे अदालती निज़ाम को एक वैलिड जो है सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन को हर तरह के डाउट से क्लियर रखे। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन आपको ऊपर तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आपको फॉलो की जाती है। वो बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आप 100 टाइम्स आप जाएं किसी थाने में, कोई वाक़या वक़ू लेकर जाएं, आपसे या दोनों पार्टियों से या फिर किसी एक पार्टी से आईओ साहब छेड़खानी करने के लिए कोई ना कोई पैसे लेते हैं। ऊपर के अफसरान ठीक होंगे, रेनोवेशन जो हो रही है थानों की वो बेहतर है, जो काम हो रहे हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है बड़ा ही ख़तरनाक है पाकिस्तान में। इसको कोई भी वज़ीर, कोई आला ओहदे पर बैठा शख्स खुद जाके इसको टेस्ट कर सकता है। 100% वो इस चीज़ में कामयाब होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं ये पैसे लेते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन को ख़राब करते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि एक या तो इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई इदारा बना दिया जाए जो इन लोगों को पकड़े और फौरी सजा दे। ये होता है। अब लोग क्या करते हैं, थाने कचहरी में जाने से बेहतर कोशिश करते हैं कि हम पुलिस वालों से ही पैसे दे के जान छुड़ाएं। अब ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो चुकी है कि पैसे दिए, जानबूझ के पकड़ा, रात बिठाया, पर्चा दिया, जहाँ पर अपनी अथॉरिटी यूज़ होती है यूज़ करके पर्चा खारिज किया, बंदा उधर बैठ गए, पैसे लेके ख़त्म कर दिया। लोगों को थ्रेट करना शुरू कर दिया हम शहरियों को। इससे ये है कि जो बंदा खाली हाथ होगा अफसर वो पैसे लेने के लिए ये काम शुरू कर देगा। इस चीज़ से बचने के लिए जो अफसरान हैं, इवन कि पुलिस में जो ऊपर बैठे हैं, SHO, DSP, इस तरह IG की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब वो बेहतरी ला रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा इस पर वर्क किया जाए। अदालतों को, हाई कोर्ट्स पर ये मतवज्जो होना चाहिए उनको कि वो इस पर फैसला दें कि इन पर इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो। थैंक यू सो मच।